इस वीडियो से ठीक पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि सत्र 2019-20 में पास आउट हो चुके कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों की डिटेल प्रेरणा पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे कि उनके खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट का डेटा सही से भरा गया है कि नहीं। इस वीडियो में हम सत्र 2020-21 में कक्षा 1 में नए नामांकित बच्चों का डेटा सही से भरा गया है कि नहीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, ये सारे कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा पोर्टल पर टीचर्स लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा prerna.up.in। देखिए, आप जानते होंगे कि टीचर्स लॉगिन कैसे करते हैं, लेकिन मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप सीधे डैशबोर्ड में कैसे पहुंचे, उससे पहले का प्रोसीजर आपने नहीं बताया। तो ये एक फॉर्मेलिटी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टीचर्स लॉगिन कैसे करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में prerna.up.in लिखकर सर्च कर देना होगा। जैसे आपने सर्च किया, कुछ ब्राउज फीचर्स आएंगे। इसमें सबसे पहले मिशन प्रेरणा लिखा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपके पास लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। आपको इन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, आपको बैंक डेटा अपलोड में जाना है। इसमें सबसे पहले आपको टीचर लॉगिन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर टीचर साइन अप पेज खुल जाएगा, आपको बैंक अपलोड पे सबसे पहले क्लिक करना है। फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब एक मैसेज आया यहाँ पर कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, कि आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। वो ओटीपी देखकर आपको ओटीपी वाले सेक्शन में एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, एक मैसेज आएगा कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन विद अनदर डिवाइस। देखिए, ऐसा इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पर जब भी आप लॉगिन करते हैं तो वहां से लॉग आउट होने का ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये कहता है कि आप पहले से लॉगिन हैं। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक आपके सामने मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू लॉग आउट, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया, आप प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। अब आपको क्या कार्य करना है वो आप बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको सत्र 2020-21 में जो नए नामांकित बच्चे हैं उनका डिटेल चेक करना है कि प्रेरणा पोर्टल पर तीनों चरण का, अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी का जो कन्वर्जन कॉस्ट है और जो खाद्यान्न की मात्रा है वो सही से फीड हुई है कि नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो सबसे पहली हेडिंग है कि स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स, इसमें सबसे पहले आपको अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे, आपको यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद हम जुलाई से अगस्त वाले में भी जाएंगे और सितंबर से फरवरी वाले में भी जाएंगे, लेकिन चलिए पहले अप्रैल से जून वाला चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हम क्लिक करेंगे अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे, हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा है कि अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण। जब आप इसमें नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, हम यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 सत्र मिलेंगे, सत्र 2019-20 और सत्र 2020-21। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सत्र 2019-20 उन बच्चों के लिए है जो सत्र 2019-20 में पास आउट हो चुके, क्योंकि मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उन बच्चों को अप्रैल से जून तक का खाद्यान्न उसी विद्यालय से देने की बात कही गई। तो आपको 2019-20 तभी क्लिक करना है जब आप सत्र 2019-20 में कक्षा 5 और कक्षा 8 के पास आउट बच्चों का डेटा चेक करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो पास आउट बच्चे हैं उनकी डेटा फीडिंग सही से हुई है कि नहीं वो आप देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम सत्र 2020-21 में जो नए नामांकित बच्चे हैं कक्षा 1 में उनका डेटा चेक करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ सत्र चुनेंगे 2020-21। बाकी सारी चीज़ें ऑटो फिल होंगी क्योंकि आप टीचर्स लॉगिन कर रहे हैं। फिर आपको कक्षा का चयन करना होगा। तो देखिए, हम कक्षा 1 की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हम क्लास पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सारी कक्षाएं आ जाएंगी। हम यहाँ से क्लास 1 को यानी कि लेवल 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है और अब आपको यहाँ पर बहुत ढंग से समझना होगा। एकदम आप लोग ढंग से समझिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं समझेंगे, कक्षा 1 का ही डेटा चेक करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इसको आप लोग समझिएगा। जो जो बातें मैं कह रहा हूँ बस ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 62, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 62 और शेष बचे हुए छात्र छात्रा 0। अब यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। देखिए,
अप्रैल से जून तक कंप्लीटली लॉकडाउन था। तो शायद आपके जनपद में जो नए नामांकन हुए होंगे वो जून के बाद जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आपके यहाँ एडमिशन हुए होंगे। तो अगर आपके विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों का नामांकन जुलाई में या जुलाई के बाद होता है तो ऑब्वियसली उन्हें आप अप्रैल से जून तक का जो पहले चरण का खाद्यान्न था वो नहीं देंगे। लॉजिकल बात है कि जब वो अप्रैल से जून तक आपके विद्यालय में थे ही नहीं तो आप उनको खाद्यान्न कैसे देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके विद्यालय में जुलाई से लेके और आगे तक बच्चों का एडमिशन हुआ होगा तो उस कंडीशन में ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पर कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 62 हैं तो यहाँ पर बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 0 लिखा होगा और उसके बाद लास्ट में लिखा होगा कि शेष बचे हुए छात्र छात्रा 62 लिखा होगा कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पर शेष लिखे होंगे। आप फिर से समझिए मेरी बात को कि अगर आपके विद्यालय में जो नामांकन है वो जून के बाद हुआ यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में हुआ है तो आप उन्हें अप्रैल से जून तक का खाद्यान्न नहीं देंगे। उस कंडीशन में शेष बचे हुए छात्र छात्राओं में आपको टोटल संख्या दिखाई देगी जितना कुल पंजीकृत छात्र छात्रा में दिखाई दे रही है। तो अगर आप उनको खाद्यान्न नहीं देंगे, अगर आप उनको अप्रैल से जून तक का जो पहले चरण का कन्वर्जन कॉस्ट नहीं देंगे तो उनका आपको एक्सेल डाउनलोड करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उसको एज इट ऐसे का ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। अब जो दूसरी कंडीशन मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए, कुछ जनपद ऐसे थे कि जहां मई जून में भी अध्यापकों के लिए विद्यालय खुल गया था और उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप लोग नॉमिनेशन यानी कि एडमिशन करिए बच्चों का। तो कुछ जनपदों में मई और जून में भी एडमिशन हुए थे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर कुल नामांकित बच्चे 62 हैं तो 62 में मान लेते हैं कि 12 बच्चों का एडमिशन मई जून में हुआ और बाकी जो 50 बच्चे हैं उनका एडमिशन जून के बाद यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हुआ होगा। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर जो कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 62 दिख रहा है तो शेष बचे हुए छात्र छात्रा भी यहाँ पर 62 दिखाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उन 12 बच्चों को जिनका मई और जून में एडमिशन हुआ था उन्हें खाद्यान्न और धनराशि देनी होगी। तो लॉजिक की बात तो ये है कि अगर कोई बच्चा उस चरण में आता है यानी कि पहला चरण जो अप्रैल से जून में आता है तो उसे खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट देना होगा। तो अगर आपने दिया है, अगर आपके जनपद में भी ऐसा हुआ था कि मई जून में एडमिशन हुआ था, आपने उन बच्चों को पहले चरण का यानी कि अप्रैल से जून का खाद्यान्न और धनराशि दी है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि आप डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करिएगा। तो जब आप डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करेंगे तो सारे के सारे बच्चों का एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा, सारे बच्चे आ जाएंगे, 62 के 62 बच्चे आ जाएंगे। लेकिन आपको पूरे 62 बच्चों को तो देना नहीं है, आपको तो केवल 12 बच्चों को देना है ना। तो उस एक्सेल में आप उन 12 बच्चों को चिन्हित कर लीजिएगा और उसके अलावा जितने बच्चे होंगे यानी कि जितनी डिटेल होगी उसको आप डिलीट कर लीजिएगा। तो जो बच्चे आपके 12 बच्चे उनके अभिभावकों की बैंक डिटेल, खाद्यान्न की मात्रा वगैरह उस एक्सेल शीट में भर दीजिएगा और उसके बाद आप उसे सेव कर लीजिएगा और चूज फाइल में जाकर आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तब क्या होगा उस कंडीशन में कि कुल पंजीकृत छात्र छात्रा आपको 62 दिखेंगे, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा आपको 12 दिखेंगे क्योंकि आपने 12 की डिटेल भरी है और शेष बचे हुए छात्र छात्रा आपको 50 दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको करना है। वैसे अमूमन ऐसा ही हुआ होगा कि आपके जनपद में अप्रैल से जून के बीच में एडमिशन नहीं हुआ होगा तो उस कंडीशन में आपको इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने उनको खाद्यान्न नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको वो भी केस पूरा ढंग से डिस्कस कर देता हूं जहां अप्रैल से जून के बीच में एडमिशन हुए थे। फिलहाल मैंने एक नया तरीका यहां पर खोजा है कि देखिए, मैंने कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 62 लिखा है और बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा भी मैंने यहाँ पर 62 यानी कि हमें पूरे 62 के 62 बच्चों की बैंक की डिटेल मिल गई थी। तो शेष बचे हुए छात्र छात्रा 0। ये अगला केस है, आप इसको ढंग से समझिएगा। मैं एक एक बात को जो बता रहा हूँ आप उसको ढंग से समझिए और उसके बाद अपने विवेक के अनुसार जो भी डिसीजन लेना होगा वो आप लीजिएगा। फिलहाल हमने यहाँ पर सारे बच्चों की एक्सेल डाउनलोड की थी और सबकी बैंक डिटेल वगैरह भर दी थी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप सीधे ऊपर ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर चले जाइए। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे पहुँच जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अभी तो आप यहाँ पर पहली जो हेडिंग थी स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स, उसकी पहली हेडिंग में गए थे अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे। उसके बाद आपको नीचे आना है और जो दूसरी हेडिंग है कि स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म्स, यानी कि अगर कोई त्रुटि हुई है आपसे तो उसको अपडेट करने के लिए आपको अप्रैल से जून, यहाँ जो पहली हेडिंग है कि अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण में परिवर्तन, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर से आपकी कक्षा 1 के नए नामांकित बच्चे सत्र 2020-21 में हैं तो आपको सेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा 2020-21। उसके बाद आपको यहाँ पर कक्षा का चयन करना होगा। हम कक्षा 1 की डिटेल चेक कर रहे हैं तो लेवल 1 चूज करेंगे और फिर सर्च पे क्लिक कर देंगे।
अब जब आप नीचे आएंगे तो कक्षा 1 में नए नामांकित सारे बच्चों की डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए इन बच्चों को अप्रैल से जून का जो चरण था उसका न तो खाद्यान्न देना था और न तो धनराशि देनी थी, तो मैंने इनकी पूरी एक्सेल भर के और अपलोड कर दिया। लेकिन आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर कि मैंने इनको कन्वर्जन कॉस्ट, चावल की मात्रा और गेहूं की मात्रा मैंने यहाँ सब 0 भर दिया है, यानी कि इन्हें हमने कुछ दिया ही नहीं। तो एक तरीका ये भी है कि आप एक्सेल को डाउनलोड कर लीजिए, सारे बच्चों की डिटेल भर लीजिए, एक्सेल को अपलोड कर लीजिए, लेकिन अपलोड करते समय उन बच्चों को जो अमाउंट देंगे आपने अप्रैल से जून चरण का कुछ भी नहीं दिया, उनको कन्वर्जन कॉस्ट भी नहीं दिया, चावल भी नहीं दिया, गेहूं भी नहीं दिया, तो उसमें जो अमाउंट है वो आप 0 भर दीजिए। वैसे कल एक PDF शेयर हुआ था, मैंने उसमें ये पढ़ा था कि जिन बच्चों को आपको कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न की मात्रा नहीं देनी है, उनका आप एक्सेल जब डाउनलोड कर रहे हैं तो उनको आप डिलीट कर दीजिए। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ अप्रैल से जून तक एडमिशन नहीं हुआ है तो आप इसको एज इट रहने दीजिएगा, जितना शेष दिखा रहा है उतना शेष रहने दीजिएगा, आपको वहाँ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉम्प्लिकेशन केवल कक्षा 1 के नए नामांकित बच्चों के साथ ही है, जो कक्षा 2, 3, 4 और 5 के बच्चे होंगे उनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, हमने अप्रैल से जून का तो चेक कर लिया, अब चलते हैं जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे, यानी कि जो पहली हेडिंग है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स, अब इसके हम दूसरे हेडिंग में जाएंगे, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने पेज खुल के आएगा, इसमें लिखा है जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरे। इसमें सबसे पहले आपको सेशन का चुनाव करना होगा, तो सेशन हमने यहाँ पर 2020-21 चुन लिया। फिर हमें कक्षा का चयन करना होगा, तो कक्षा 1 ही चेक कर रहे हैं हम लोग जुलाई अगस्त वाले में, तो हम कक्षा लेवल 1 चूज़ करेंगे। उसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आपने सर्च किया वही कक्षा 1 के बच्चे आपके सारे के सारे आ जाएंगे। कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 62, यहाँ पर बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा लिखा होगा और शेष बचे हुए छात्र छात्रा लिखा होगा। अब आप यहाँ पर दूसरी बात आपको ढंग से समझिए, देखिए अप्रैल से जून का जो चरण है उसमें आपने बच्चों को खाद्यान्न दिया कि नहीं दिया, वो डिसाइड करता है कि उनका एडमिशन कब हुआ। तो हमने आपसे कहा कि अगर कंडीशन ये है कि आपके यहाँ जून के बाद एडमिशन हुए, यानी कि जुलाई में हुआ होगा, अगस्त में हुआ होगा, सितंबर में हुआ होगा, अक्टूबर में हुआ होगा, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ शेष बचे हुए छात्र छात्रा में आपको टोटल संख्या दिखाई देगी। अब आपको यहाँ से डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करना होगा। अब वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आपको ऐसे बच्चों को छांटना होगा कि जिनका जुलाई और अगस्त के बीच में एडमिशन हुआ हो। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन सितंबर से फरवरी के बीच में हुआ होगा तो आप उसको जुलाई से अगस्त का खाद्यान्न तो नहीं देंगे, और अगर नहीं देंगे तो आप ऐसे बच्चों को चिन्हित कर लीजिए उन 62 बच्चों में जिनका एडमिशन सितंबर से फरवरी के बीच में हुआ है। तो जब भी आप यहाँ से डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करेंगे तो जो सितंबर से फरवरी के बीच में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उन्हें एक्सेल से डिलीट कर दीजिएगा, और बाकी जो बच्चे होंगे उनका एक्सेल भर के और आप चूज फाइल में जाकर उसे फिल कर दीजिएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप सारे बच्चों का एक्सेल भर लीजिए, यहाँ पर एक्सेल अपलोड कर लीजिए। तो जैसे ही आप एक्सेल को अपलोड करेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 62, यानी कि 62 के बच्चों की बैंक की जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है, तो शेष बच्चे आपको 0 दिखाएगा। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जो सितंबर से फरवरी वाले बच्चे हैं उनको तो हम पैसा देंगे नहीं, उनको तो हम खाद्यान्न देंगे नहीं, तो उसका इलाज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको वापस डैशबोर्ड में जाना है। अब आपको दूसरी हेडिंग में जाना है, स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म्स, और यहाँ पर जो जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण में परिवर्तन है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको सेशन का चुनाव करना होगा 2021, उसके बाद कक्षा का चयन करना होगा, यहाँ पर हो गया लेवल 1, और उसके बाद आपको सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे कक्षा 1 के सारे बच्चों का जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आप मेरी बात को यहाँ से ढंग से समझिएगा। देखिए, जब बच्चों की डिटेल को अपडेट किया जाता है तो उसमें एक कॉलम बढ़ा दिया गया है कि छात्र छात्रा की प्रवेश तिथि, तो आप सारे छात्र छात्राओं की प्रवेश तिथि यहाँ पर डाल देंगे। तो ये प्रवेश तिथि आपको बताएगी कि वो बच्चा किस महीने में एडमिशन लिया है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसने जुलाई अगस्त में एडमिशन लिया है कि नहीं, और अगर नहीं लिया है तो सितंबर से फरवरी के बीच में कब एडमिशन लिया है। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला बच्चा है कि इसका एडमिशन 29 सितंबर 2020 को हुआ था, तो अगर 29 सितंबर 2020 इसको इस बच्चे का एडमिशन हुआ था तो इसको जुलाई अगस्त का खाद्यान्न नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए मैंने लास्ट में जो इसको खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया है वो कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो कन्वर्जन कॉस्ट की मात्रा है वो 0 है, चावल की मात्रा भी 0 है, और गेहूं की मात्रा भी कितनी है, 0 है। तो देखिए इसी टाइप से एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं
देखिए जैसे दूसरा बच्चा है कि इसका जो एडमिशन हुआ है वो 28 मई 2020 को हुआ है, तो अगर 28 मई 2020 को इसका एडमिशन हुआ है तो ये जुलाई से अगस्त वाला खाद्यान्न तो बिल्कुल प्राप्त करेगा। और अगर खाद्यान्न प्राप्त करेगा तो इसके लास्ट में आप जब जाएंगे तो देखिए मैंने इसको कितना अमाउंट दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको पूरा पैसा दिया गया है 243.50 रुपये और चावल की मात्रा 3 किलो 200 ग्राम और गेहूँ की मात्रा 1 किलो 700 ग्राम। अब इसके बाद और देखिए, इसके बाद आपको दिखाते हैं ये जो तीसरा बच्चा है इसका एडमिशन हुआ था 4 जुलाई 2020, तो यानी कि इसको आप जुलाई से अगस्त का खाद्यान्न देंगे, लेकिन इस बच्चे का जो एडमिशन है वो 1 जुलाई को नहीं हुआ है, 4 जुलाई को हुआ है, यानी कि 3 दिन बाद हुआ है। तो अगर 3 दिन बाद बच्चा आया है तो शुरू के 3 दिन का पैसा तो उसको मिलेगा नहीं। तो एक पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि डेट वाइज आप कैसे पता करोगे किसी बच्चे को कितना कन्वर्जन कॉस्ट, कितना चावल और कितना गेहूं देना है। तो चलिए हम इस बच्चे के बारे में बताते हैं जिसका एडमिशन 4 जुलाई 2020 को हुआ था। तो जब आप लास्ट में जाओगे तो आप यहाँ देखिए इसे जो भोजन की मात्रा हमने दी है वो 228.62 रुपये, चावल की मात्रा 3 किलो और जो गेहूं की मात्रा है वो 1 किलो 600 ग्राम। यानी कि हमने इससे जो पिछला वाला बच्चा था जो पूरे ड्यूरेशन में था, जुलाई से अगस्त में पूरे में था, उसका नॉमिनेशन था, एडमिशन था, उसको तो हमने पूरा दिया था, लेकिन इसको हमने कम दिया है। क्यों दिया है? इसकी जो प्रवेश तिथि है उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमने जुलाई से अगस्त में जो कक्षा 1 के बच्चे हैं उन्हें कितना खाद्यान्न और कितना धनराशि देना है, उसकी डिटेल को आप कैसे चेक करोगे इसके बारे में हमने बता दिया। फिर वापस आपको आप डैशबोर्ड में जाना होगा। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पे पहुंचोगे अब आता है सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। तो आपको इसको चेक करना होगा। तो हम सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरे पे क्लिक करते हैं। आपको सबसे पहले सेशन का चुनाव करना होगा, 2021 हो गया, और यहाँ पर कक्षा का चयन करना होगा, कक्षा 1 हमने चुन लिया। अब आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 62, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 62 और शेष बचे हुए छात्र छात्रा 0। अब इस वाले महीने में सितंबर से फरवरी वाले महीने में आपको सभी बच्चों का बैंक डेटा तो कलेक्ट करना ही होगा, क्योंकि ये जो सितंबर से फरवरी का ड्यूरेशन है इसमें जितने भी पंजीकृत बच्चे हैं वो इस ड्यूरेशन में आ जाते हैं। और अगर आ जाते हैं तो आपको सबकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। यानी कि जब आप एक्सेल फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो पूरे 62 के 62 बच्चों के बैंक के डिटेल और कन्वर्जन कॉस्ट का जो डिटेल है और खाद्यान्न की मात्रा है वो उस एक्सेल शीट पे भरना होगा और चूज फाइल में जाके अपलोड करना होगा। तो यहाँ शेष बच्चों का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि यहाँ पर शेष बच्चे आपके बचने चाहिए। तो यहाँ पर आपके टोटल बच्चों की बैंक की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए सितंबर से फरवरी के ड्यूरेशन में ये हो सकता है कि किसी बच्चे का जो एडमिशन है वो सितंबर मिड में हुआ हो, लास्ट में हुआ हो, अक्टूबर में हुआ हो, नवंबर में हुआ हो, यानी कि कभी भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि उसकी प्रवेश तिथि के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा कि उसे कितना कन्वर्जन कॉस्ट और कितना खाद्यान्न दिया जाए। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं और ये भी दिखा देते हैं आपको कि डेट के अकॉर्डिंग हमने कैसे बच्चों को खाद्यान्न और चावल गेहूँ दिया है। तो आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में जाना है, फिर डैशबोर्ड में जाना है, उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन में जाना है, स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म, और इसमें सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले सेशन का चुनाव 2021, कक्षा का चुनाव क्लास 1, फिर सर्च कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो सारे बच्चों का जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रवेश तिथि के अकॉर्डिंग मैं दिखाता हूँ कि हमने कितना कितना बच्चों को खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया है। जैसे पहला बच्चा है इसका एडमिशन 29 सितंबर 2020 को हुआ था, यानी कि 1 सितंबर को नहीं हुआ था, यानी कि सितंबर से फरवरी वाला पूरा नहीं मिलेगा इसको। ये तो लास्ट में आया था ना सितंबर के 29 तारीख को। तो देखिए हमने इसको कितना दिया है, इसको हमने दिया है, देखिए इसको दिया है 556.72 आपका कन्वर्जन कॉस्ट, 7 किलो 592 ग्राम चावल, 3 किलो 808 ग्राम इसको गेहूं दिया गया है। जबकि सितंबर से फरवरी वाला जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट था, जो उस ड्यूरेशन में पूरा बच्चा आपके विद्यालय में रहा, उसको 685 रुपया कन्वर्जन कॉस्ट था, 9 किलो 200 ग्राम चावल था और 4 किलो 600 ग्राम गेहूँ था। चलिए एक आध बच्चे का और आपको चेक करा देते हैं कि डेट के अकॉर्डिंग हमने कैसे उसको खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया है। तो देखिए ये प्रवेश तिथि एक देखिए यहाँ पर ये है, ये देखिए 30 सितंबर 2020 की प्रवेश तिथि है। तो जब आप इस बच्चे के लास्ट में जाएंगे तो देखिए इसका थोड़ा सा और कम आएगा कैलकुलेशन। तो देखिए इसको दिया हमने 560.75, इसको चावल दिया गया है 7 किलो 525 ग्राम और इसको गेहूं दिया गया है 3 किलो 775 ग्राम। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में जो कक्षा 1 के नए नामांकित बच्चे हैं
कि उन्हें आप अप्रैल से जून के चरण में, जुलाई से अगस्त के चरण में और सितंबर से फरवरी के चरण में आप उनको कितना कन्वर्जन कॉस्ट दिए हैं, कितना खाद्यान्न दिए हैं, किस चरण में देना है, किस चरण में नहीं देना है, किस चरण में टोटल जो पूरी की पूरी एक्सेल आपको अपलोड करनी है, किस चरण में आपको कुछ बच्चों को एक्सेल से डिलीट करके अपलोड करना है, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप पूरे 62 के 62 बच्चों की एक्सेल को भर लीजिए। उनकी बैंक की डिटेल तो मिल ही गई होगी, भर लीजिए, उसको अपलोड कर लीजिए। और जो बच्चे उस ड्यूरेशन में नहीं आते हैं उनको आप 0 अमाउंट वहां पर फिल कर दीजिए और सारी डिटेल को भर दीजिए। जब आपने किसी बच्चे को 0 अमाउंट दिया है, यानी कि अमाउंट नहीं दिया है, आपने कोई भी पैसा नहीं दिया है, कोई भी खाद्यान्न नहीं दिया है, तो गलती कहां से है? वो तो सही है ना। जब आप खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट की मात्रा को कम ज्यादा देते तो वहां दिक्कत का प्रश्न खड़ा होता। ये कॉम्प्लिकेशन केवल कक्षा 1 की डेटा फीडिंग में, कक्षा 2, 3, 4, 5 में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन कक्षा 1 का जो डेटा है वो आप अच्छे से भरिएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ में साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मेरा मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।